हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसके हिंदी एकेडमी पर। आज की हमारी वीडियो यह है टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 48 होने जा रहा है। यह सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। चलिए, तो पहला प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न क्या है? कविता का बहुवचन शब्द है, ये आपको बताना है। तो क्या होगा? ए कविताएं, बी कविताएं, बी कविताइयां या फिर डी कविताएं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से, यदि आपको पता है तो कमेंट आप कर सकते हैं कि सही जवाब क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी कविताएं। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, फटकार का विलोम शब्द है, ये आपको बताना है कि इनका सही जवाब क्या होगा। ए डांट होगा, बी प्यार होगा, सी दुलार होगा या फिर डी पुचकारना होगा। जल्दी से, यदि आपको पता है तो कमेंट आप कर सकते हैं कि फटकार का विलोम शब्द क्या है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इसमें दुलार। तो सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ए हरी घास पर संभर, बी ठंडा लोहा, सी कनुप्रिया या फिर डी अंधा युग। तो ए बी सी डी में से यदि आपको पता हो तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं कि सही आंसर आपका क्या है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए, जो धर्मवीर भारती की नहीं है वो हो जाएगी हरी घास पर संभर। ये किसकी है? ये है अग्गे की। हरी घास पर संभर, बावरा हेरी, ये सब किसकी है? अग्गे जी की रचना है। तो ये धर्मवीर भारती की नहीं है, ये इसमें प्रश्न में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी के दीप किसकी रचना है, ये आपको बताना है। ए नागार्जुन की है, बी निराला की है, सी अग्गे की है या फिर डी मैथिली शरण गुप्त की है। यदि आपको पता है तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं कि नदी के दीप किसकी रचना है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा सी अग्गे। अभी हमने बताया था नदी के दीप अग्गे की है, और बावरा हेरी और हरिहरी घास पर संभर, बावरा हेरी, ये सभी भी अज्ञे की रचनाएं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यह रे ले वे किस वर्ग के व्यंजन है, ये आपको बताना है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऊष्म हो जाएगा, बी अंतस्थ, सी तालव्य या फिर डी ओष्ठ। तो यह रे ले वे जो वर्ग किस वर्ग के व्यंजन है, तो ये आपके हो जाएंगे बी अंतस्थ। ठीक है, इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। ये रे ले वे ये होते हैं अंतस्थ। ठीक है भाई, तो आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वैशाली की नगर वधु किसका उपन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। ए अमृतलाल का है, अमृतलाल नागर का है, बी भगवती चरण वर्मा का है, सी चतुर्सेन शास्त्री का है या फिर डी जैनेन्द्र का है। तो वैशाली की नगर वधु किसका उपन्यास है, ये आपको बताना है। ए बी सी डी में से यदि आपको पता हो तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं कि सही आंसर आपका क्या है। तो वैशाली की जो नगर वधु है उपन्यास है, ये किसका है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का। सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ए जयशंकर प्रसाद है, बी भगवती चरण वर्मा है, सी मोहन राकेश है
या फिर डी वृंदावन लाल वर्मा है। तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है, ए बी सी डी में से यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं जल्दी से कि सही आंसर आपका क्या है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के जो लेखक है वृंदावन लाल वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। ए 3 होती है, सी 4 होती है, सी 1 होती है, या फिर डी 5 होती है। तो जो ऊष्म व्यंजन होते हैं ये कितने होते हैं, इनकी संख्या होती है 4। अच्छा, यदि पूछ ले जाए कौन कौन से होते हैं तो वे होते हैं आपके शे, सलजम वाला शे षटकोण और है हल। ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में वायु गर्म होकर निकलती है, तो इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और चारों के चारों हमने आपको बता दिए कौन कौन से होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, मूल स्वर कितने होते हैं ये आपको बताना है। कितने होते हैं, ए 2 होते हैं, बी 5 होते हैं, सी 3 होते हैं, या फिर डी 4 होते हैं। तो मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 4। तो आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मूल स्वर को भी ह्रस्व ह्रस्व स्वर ह्रस्व स्वर कह लो या मूल स्वर कह लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होगी या मूल स्वरों की संख्या भी 4 होगी। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, उ और री। तो मूल स्वरों की जो संख्या है 4 है, कौन कौन से है वे, ए, ई, उ और री। ये ही ह्रस्व स्वर भी कहलाते हैं, ठीक है भाई। तो मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं और ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न है आपका, रामदास का पोथा उपन्यास के रचयिता है ये आपको बताना है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी मोहन लाल चतुर्वेदी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर डी अज्ञे। तो अनामदास का पोथा उपन्यास के जो लेखक है ABCD में यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सही जवाब आपका क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा अनामदास का पोथा जो उपन्यास के रचयिता है वे है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ए आंसर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। ए श्रीलाल शुक्ल है, बी हरिशंकर परसाई है, सी राही मासूम रजा है, या फिर डी शरद जोशी है। तो ABCD में से यदि आपको पता है तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं कि सही आंसर आपका क्या है। तो राग दरबारी उपन्यास के जो रचयिता है वे हो जाएंगे आपके श्रीलाल शुक्ल। तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक है श्रीलाल शुक्ल। तो सही आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। चलिए इसे भी जल्दी से अब हम देख लेते हैं। तथैव शब्द में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तथा धन एव, तथ धन एव, तथा धन एव, तथे तन एव। तो ABCD में से यदि आपको पता हो तो आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं कि तथैव शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या होगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा ए। अच्छा, संधि विच्छेद यदि पहचानने की बात आए तो यदि कोई भी शब्द दिया होगा, यदि उस पर दूसरे वर्ण पर 2 मात्राएं हों, वे हमेशा, यह तथैव जो शब्द है किस संधि का उदाहरण है, वृद्धि, वृद्धि संधि का उदाहरण है।
अब हमने क्या बताया है, जो भी शब्द दिया होगा यदि उसके दूसरे वर्ण पर दो मात्राएं हैं, जैसे तथैव हो गया, तदैव हो गया, सदैव हो गया, ठीक है। अब इनके दूसरे वर्ण पर क्या आ रही है, दो दो मात्राएं आ रही हैं, तो जिस भी वर्ण के दूसरा वर्ण जो होगा उस पर यदि दो मात्राएं होंगी तो वो हमेशा वृद्धि संधि के उदाहरण होंगे, ठीक है भाई। तो आप निश्चित होकर वृद्धि संधि का उदाहरण उसको लगा देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये प्रश्न पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।